कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी। अरे, ये खबर तो सबने सुनी ही होगी, है ना? सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल, हर जगह बस यही बात चल रही है। और सच बताऊं तो कंफ्यूजन भी बहुत है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर भारत में हो क्या रहा है। तो सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे सीधा सवाल, क्या सच में भारत एक नेशनल गैस क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? ये वो सवाल है जो आज हर कोई पूछ रहा है। आइए इसका जवाब खोजते हैं। तो सबसे पहले ना अफवाहों और सच्चाई को अलग अलग कर लेते हैं। एक दावा है कि पूरे देश में गैस ही खत्म हो गई है। भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन ये 100% सच है कि रेस्टोरेंट्स और होटल्स उन्हें गैस की भारी किल्लत हो रही है। तो मतलब मुद्दे की बात यह है कि ये कोई नेशनल क्राइसिस नहीं है, बल्कि एक स्पेसिफिक सेक्टर की प्रॉब्लम है। तो अब ये समझते हैं कि इसका असली असर पड़ कहाँ रहा है और कैसे। इसे हम दो किचन की एक कहानी भी कह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक तरफ हमारे आपके घरों की रसोई है, जहां सब कुछ नॉर्मल है, और दूसरी तरफ है कमर्शियल किचन, जहां के हालात एकदम उलट हैं। ये नंबर देखिए जरा, 75%। जी हाँ, कुछ इलाकों में तो रेस्टोरेंट्स को मिलने वाली कमर्शियल एलपीजी सप्लाई में 75% तक की भारी कटौती हुई है। मतलब आप सोचकर देखिए, जहां पहले 4 सिलेंडर्स आते थे, वहां आप सिर्फ एक मिल रहा है। जाहिर है उनके रोज के काम पर इसका कितना बड़ा असर पड़ रहा होगा। और इस जबरदस्त कमी का नतीजा, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स की माने तो कुछ शहरों में करीब करीब 20% होटलों को टेम्परेली शटर डाउन करना पड़ा है। सोचिए, 20%। ये नंबर अपने आप में बताता है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। तो आखिर ये मार पड़ किस पर रही है? सीधी सी बात है, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और जो बड़ी बड़ी फूड चेन्स हैं उन पर। और ये प्रॉब्लम खास तौर पर मुंबई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई, इन जैसे बड़े शहरों में ज्यादा महसूस की जा रही है। और जमीन पर जो हो रहा है वो इस एक लाइन से साफ हो जाता है कि कुछ रेस्टोरेंट्स ने या तो अपना मेन्यू छोटा कर दिया है, या काम करने के घंटे कम कर दिए हैं, या फिर कुछ वक्त के लिए अपनी किचन ही बंद कर दी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जरूरत के हिसाब से गैस ही नहीं मिल रही। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये आज कई बिजनेस ओनर्स का दर्द है। लेकिन सवाल तो यह है कि भाई अचानक ये सब हुआ कैसे? देखिए, इस कमी के पीछे ना कोई एक कारण नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल कहानी है और एक लोकल, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। चलिए इसे समझते हैं। इस पूरी सिचुएशन के पीछे मोटे तौर पर 3 बड़े वजह हैं। पहली वजह है एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जिसने सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया है। दूसरी, हम अपनी गैस की जरूरत के लिए इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। और तीसरी वजह है सरकार की पॉलिसी, जिसमें घरेलू सप्लाई को बिजनेस से ऊपर रखा जा रहा है। अब इस पूरी कहानी में एक बहुत ही अहम किरदार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये दुनिया का एक ऐसा जरूरी शिपिंग रूट है, एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां से दुनिया की ज्यादातर एलपीजी गुजरती है। अब होता क्या है कि मिडल ईस्ट में जरा सी भी टेंशन होती है तो उसका सीधा असर यहां से निकलने वाले जहाजों पर पड़ता है। और क्योंकि हमारा ज्यादातर इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है, तो असर सीधे हम तक पहुंचता है। और ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बताता है कि हम दुनिया में हो रही घटनाओं से इतने सीधे तौर पर क्यों जुड़ जाते हैं। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का करीब करीब 59%, मतलब आधे से भी ज्यादा बाहर से इंपोर्ट करता है। सिर्फ 41% ही देश में बनता है। और यही जो डिपेंडेंसी है ना, यही हमें इंटरनेशनल मार्केट के हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव के लिए वल्नरेबल बना देती है। तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है? देखिए, स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। सरकार नहीं चाहती कि आम घरों में पैनिक फैले, इसलिए घरेलू गैस की सप्लाई को टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी गैस अवेलेबल है वो पहले घरों में जा रही है, और इसी वजह से रेस्टोरेंट्स और होटल्स के कोटे में कटौती की जा रही है। तो चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, और सबसे जरूरी बात, इसका हमारी आपकी जेब पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, आगे के लिए ना 3 सिनेरियो बन सकते हैं। बेस्ट केस ये है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन कम हो जाए तो सप्लाई जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगी। सबसे ज्यादा मुमकिन क्या है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अगर लंबा खिंचा तो फिर हमें गैस की बड़ी ही कीमतों के लिए तैयार रहना होगा। और एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता ही बंद हो जाए, जिसकी उम्मीद तो खैर कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हालात बहुत सीरियस हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम बाहर खाने जाएंगे, पहली चीज, रेस्टोरेंट्स के मेन्यू पर दाम 10 से 30% तक बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, हो सकता है मेन्यू से तंदूरी रोटी या डोसे जैसी चीजें कुछ टाइम के लिए गायब हो जाएं, क्योंकि इनको बनाने में गैस ज्यादा लगती है। और तीसरी, हो सकता है कि अब रेस्टोरेंट्स में इलेक्ट्रिक तंदूर या इंडक्शन स्टोव ज्यादा देखने को मिले। हाँ, लेकिन एक बात की तसल्ली रख सकते हैं सब,
घरों में जो रसोई गैस इस्तेमाल होती है उसकी सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सरकार ये पक्का कर रही है कि डोमेस्टिक सप्लाई एकदम सेफ रहे। और आखिर में ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि दुनिया भर में जिस तरह के रिस्क बढ़ रहे हैं, उनके बीच भारत की एनर्जी सप्लाई आखिर कितनी सिक्योर है। ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त की पॉलिसीज को शेक देगा।